परी भाभी, मैंने गैस पे कुछ चढ़ाया हुआ है, मैं उसे देख कर आऊँ। आप जरा पानी का पंप बंद कर देंगी? मैं कर दूंगी, लेकिन जरा ध्यान से। ये पानी की टांकी खुली हुई है और इसके आसपास बहुत सारी काई जमा है। मैं ध्यान रखूंगी। तुम ये पानी की टंकी के पास क्या कर रही हो? अंदर गिर जाती तो? वो मैं तो बस तुम्हारे पीछे पीछे आई थी। मेरे पीछे पीछे आने की क्या जरूरत थी? वो मैंने सोचा ना मैं तुम्हें इस पानी की टंकी में गिरा देती। तुम पागल हो गई हो? संभालो, संभालो राधा। नहीं नहीं परी, नहीं नहीं राधा, संभालो, हाथ दो राधा, हाथ दो। राधा, राधा हाथ दो, राधा अपना हाथ दो, राधा हाथ दो, हाथ दो, संभल बेटा, हाथ दे। राधा हाथ दे, दे हाथ दे। राधा, राधा, राधा तू ठीक तो है ना? राधा एक बात बताओ, तुम पानी की टंकी के पास पहुंची कैसे? ये सब ना इस परिधि की वजह से हुआ। इसी की वजह से मैं इस पानी की टंकी में गई। मीठी, जल्दी से टॉवेल और शॉल लेकर आ। परिधि, परिधि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें मैंने कितना समझाया है और इतना समझाने के बावजूद तुम राधा का ध्यान नहीं रख सकती। तुम जानती हो ना ये गर्भवती है, उसके बाद भी तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? परिधि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राधा, अगर तू ये सोच रही है कि मैं परिधि को ये सब कहने वाली हूँ तो तू गलत है। ऊपर कपड़े सुखाते वक्त मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ कि तू क्या कर रही थी। माँ जी की चेतावनी देने के बाद भी तो बाज नहीं आई अपनी हरकतों से। नहीं गोपन, आप चाहे तो कैमरे के फुटेज भी देख सकती हैं। इस परिधि ने जानबूझकर मुझे इसमें गिराया था। सच कह रही हूँ मैं गोपी बहन। चुप, एकदम चुप। कितना झूठ बोलेगी? और तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है परिधि को फंसाने के लिए। शर्म नहीं आती तुझे? माँ बनने वाली है ना तू? क्या गोपी बहन, आप हमेशा मुझे ही झूठा ठहराती। आप लोग ही सोचो, क्या एक माँ अपने होने वाले बच्चे की जान ऐसे खतरे में डाल सकती है क्या? बस बस राधा, चुप हो जा। और वैसे भी रही बात परिधि की, तो मुझे उस पर विश्वास है और वो ऐसा करेगी ही नहीं, क्योंकि ये बच्चा उसके लिए भी उतना ही मायने रखता है जितना हमारे लिए। वाह गोपी बहन वाह, आपको इस परिधि पर विश्वास है और मुझ पर नहीं। बस, एक तो खुद से ये सब करतूते करती हो और दूसरों पर दोषारोपण करती हो। मिठी, इसे अपने कमरे में ले जाओ। चुपचाप कपड़े बदलो और कमरे में जाओ। अने बीजी बात, एक बात तो सोचो कि तुम्हारी ये करतूत तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है। परी, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई अपने हाथों से। मैं चाय लेकर कमरे में गया और तुम थी नहीं वहां। परी, आई होप मैंने कुछ गलत नहीं किया जिसकी वजह से तुम नाराज हो। आई एम सॉरी जिक्स, वो एक्चुअली मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो बस चाय लेकर यहाँ आ गई। लेकिन आपने इतने प्यार से मेरे लिए चाय बनाई है तो मैं एक कप और आपके साथ पीऊंगी। सिर में दर्द तो हो गई, तुम राधा की हरकतों की वजह से परेशान हो ना,
परी, राधा के बारे में सोचना छोड़ दो। ये देखो कि परिवार वाले तुम पर कितना ट्रस्ट करते हैं। सो रिलैक्स। धन्य हो पतिदेव आप। वैसे आपको पता है ना, इस परिधि ने ही मुझे और हमारे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और आप आज यहाँ उसी परिधि के साथ प्यार भरी बातें कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? एक बात याद रखो, मेरे पेट में आपका बच्चा है, तो जल्द से जल्द इस परिधि को इस घर से बाहर निकालिए। शट अप राधा, तुम मुझे मत सिखाओ कि किसको घर में रखना है और किसको बाहर निकालना है। अगर इस घर से कोई बाहर जाएगा वो तुम हो। बेबी इस दुनिया में आया और तुम इस घर से बाहर फेंक दी जाओगी। जिगर जी, लगता है आपको इस परिधि से प्यार हो गया। वैसे आना पड़ेगा, आप लोगों की सुहागरात के बाद आप कुछ ज्यादा ही खिल रहे हैं। जिगर जी, एक बात और, आप ना पहले से कुछ ज्यादा ही हैंडसम दिखने लगे हो। राधा! ओहो परिधि, जिगर जी की बीवी, थोड़ी बहुत तारीफ करने का हक तो मुझे भी। चलिए जिक्स, यहाँ से अब आपको किसी की भी बुरी नजर नहीं लगेगी। आइए। परी, तुमने ये नजर उतारना कहाँ से सीखा? अब वो मदर इन लॉ जो टीवी शो देखती है ना, बस उसमें से देखा और आपकी नजर उतार दी। आइए आप, आइए ना, यहाँ बैठिए। लेकिन परी, तुम करने क्या वाली हो? मैं आपको एक बहुत अच्छी हेड मसाज देने वाली हूँ, क्योंकि इस राधा के चक्कर में आप भी बहुत स्ट्रेस्ड रहे हैं। अभी आई। Close your eyes. नीचे। Now you just chill and relax. मैं आपके लिए ऑयल लेकर आती हूँ, ठीक है? परिधि, तुमने नाश्ता किया? नहीं आंटी, वो जिक्स मेरे लिए चाय लेकर आए थे, बस वो चाय पी ली। ओहो, चाय। नजर ना लगे। नजर भी उतार दी मैंने उनकी, जिसकी लग सकती थी। सुबह सुबह हम दोनों का मूड खराब कर दिया उस राधा ने। परिधि, उसके तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया करो। गोपी बहन, आप वाकई में ना महान हो। आपके लेवल तक पहुंचने में ना मुझे 7 जन्म भी कम पड़ेंगे, सीरियसली। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरे भाभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उनकी हेड मसाज करनी है। परी, ये थोड़ा धीरे से करो ना यार। वैसे यू आर रियली गुड एट इट। मुझे तुम्हारे इस टैलेंट के बारे में तो पता ही नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे हस्बैंड को टच करने की? ओहो परी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जिगर जी पर आप दोनों का हक है। ऐसे ये सारी बातें छोड़ो, एक बात ये कहो कि अगर तुम जिगर जी के साथ सुहागरात मना सकती हो तो तेल मालिश तो मैं कर ही सकती हूँ। आखिर बीबी है उनकी, इतना हक तो है मेरा। क्यों? अपनी बकवास बंद करो, हमारा कोई हक नहीं है जिक्स पर। गेट आउट ऑफ माय रूम, निकलो बाहर। जिगर जी, परी ने मुझे इतने जोर से खींचा, अगर आप आज यहाँ नहीं होते ना तो। शट अप! मैंने तुम्हें अपनी आंखों से जानबूझकर गिरते हुए देखा है। शर्म नहीं आती?
और कितना झूठ बोलोगी तुम? राधा, अगर तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरे बच्चे को कुछ भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो चलो अपने कमरे में। जिगर जी मेरी बात, जिगर जी अब जाओ अपने कमरे में। मेरी कोई भी चाल काम नहीं करी। इस परिधि ने सबका दिल ऐसे ही जीत लिया कि कोई मुझ पर विश्वास करने को ही तैयार नहीं। अब मुझे कुछ बड़ा कांड करना होगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।